नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में आपने देखा होगा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक शांति समझौता ट्रम्प करा रहे हैं। और ये एशिया की समिट में आ रहे हैं ट्रम्प, और यहीं पे इन लोगों के बीच में शांति समझौता कराएंगे। और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रम्प जब कहीं भी जाते हैं तो एक तो ट्रेड डील जरूर करते हैं, ठीक है। अब इन कई देशों के साथ में इन्होंने ट्रेड डील किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत यहाँ पे इसमें जो भारत जो एशिया समिट में अटेंड नहीं हुआ है, लेकिन वो वर्चुअली इसमें एशिया समिट में अटेंड हुआ है, ठीक है। और जो इनके अभी तक जो टकरार चल रही थी ब्राज़ील ब्राज़ील और अमेरिका के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप के बीच में टकरार चल रहे थे, उनकी मुलाकात एशिया समिट में हुई जाके, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सेशन को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आप, ये आप एशिया जो समिट है, ये 47 एशिया समिट हुआ है और 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक लामपुर जगह पर इसका समिट हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 47वां ये समिट हुआ है। और ये आप देखिए एशियन समिट इन मलेशिया, ठीक है। मलेशिया में एशिया समिट हुई थी। दूसरी बात आप यहाँ समझिए, एशियन समिट 2025 इन मलेशिया, ट्रम्प टैरिफ रेयर अर्थ मेटल। यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल मलेशिया में इनकी क्या बातचीत हुई जाके रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड, ठीक है। पीएम मोदी वर्चुअल यहाँ पे एशिया समिट में कनेक्ट हुए जाके, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए मलेशिया में रेड कारपेट पर ये डांस इन्होंने किया जाके, मलेशिया में आके कंबोडिया थाईलैंड के बीच में शांति समझौता भी करवाया इन्होंने, ठीक है। और भारत जो है एशियन हमारी एक्ट पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा है, भारत बोल रहा है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और ये रविवार को ये समझौता हुआ है। अब आसियान के बारे में कुछ जान लेते हैं। आसियान एक का अगर नाम देखा जाए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये संगठन है, ठीक है। ये यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना की जगह है बैंकॉक थाईलैंड में है। और इसका उद्देश्य होता है कि देशों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग का बढ़ावा देना है इसका, ठीक है। अगर भारत और आसियान के बीच में अगर देखा जाए तो 1992 में सेक्टरल डायलॉग पार्टनर के रूप में हुआ था। इसके बाद में फुल डायलॉग पार्टनर 1996 में हो गया जाके। वर्तमान में भारत आसियान के संबंध में एक्ट पॉलिसी के तहत भारत मजबूत होता है। और व्यापार निवेश अगर इसमें देखा जाए तो भारत आसियान के साथ में एफटीए कर रखा है, भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2010 में कर रखा है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो भारत चौथे नंबर पे आता है आसियान कंट्री के साथ में। और 22 देश में 122 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। अगर 2009 की बात में देखी जाए, 2002 में अगर देखा जाए तो 9 अरब डॉलर का व्यापार होता था पहले, अब बढ़कर 122 अरब डॉलर तक व्यापार पहुंच चुका है। भारतीय कंपनियों ने आसियान देशों में सौर ऊर्जा, खनन और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निवेश कर रखा है। सड़क और तकनीक कनेक्टिविटी में अगर देखा जाए तो भारत आसियान के साथ में समुद्री रास्ता और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, सॉरी। जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे और कलादान प्रोजेक्ट 2023 में इन्होंने शुरू किया था। सिंगापुर और मलेशिया के साथ में भारत और डिजिटल तकनीक जैसे सेमीकंडक्टर पर काम कर रहा है। ये कदम भारत और तकनीक के लिए व्यापार को आगे ले जाने के लिए है। अब आप देख लीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, 58 साल पहले ये मतलब आसियान बना था। और 8 अगस्त 1967 में, जैसे कि हमने बताया, स्थापना जगह बैंकॉक थाईलैंड में है। और इसमें 10 देश इसमें शामिल हुए थे। 10 देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम और लाओस और म्यांमार, कंबोडिया, ये 10 देश इसमें शामिल हुए। इनकी अगर कुल आबादी देखी है तो 65 करोड़ है, ठीक है। दूसरी जीडीपी अगर देखी है तो 2.8 ट्रिलियन इनकी जीडीपी है। और भारत, अमेरिका, चीन जैसे, जापान जैसे, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं, वो डायलॉग पार्टनर के रूप में होते हैं। पहली बार इसकी जो समिट हुई थी वो 1976 में बाली में हुई थी जाके। और अभी लेटेस्ट में एक देश मलेशिया समिट में एक जुड़ा हुआ है, इसका नाम है तिमोर लेस्ता नाम का एक देश है। ये अभी, अब अगर आसियान कंट्री का देखा जाए तो 10 नहीं, अब 11वें देश इसमें हो चुके हैं, मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। ट्रम्प यहाँ पे आते हैं, मलेशिया की यात्रा करते हैं, ठीक है। इससे पहले ये कतर जाते हैं, कतर में ये रिफुलिंग कराते हैं और कतर
मैं इनकी एक मीटिंग और होती है, वो भी एयरफोर्स वन में मीटिंग होती है, वो आगे बताते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मलेशिया पे आते हैं। ठीक है, 26 अक्टूबर को, जैसा कि हमने बताया 47 आसियान शिखर सम्मेलन है। और इसके बाद ये मलेशिया आए, मलेशिया के बाद ये जापान जाएंगे, जापान के बाद ये दक्षिण कोरिया जाएंगे, एपेक की मीटिंग अटेंड करने जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, इनका 6 दिन का यह कार्यक्रम है जो इनकी यात्रा है। शायद हो सकता है सी जिनपिंग से वहीं पे उनकी मुलाकात हो जाए एपेक मीटिंग के। ठीक है, एपेक में अगर देखा जाए तो 21 देश हैं। सॉरी, एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एपेक इसका फुल फॉर्म है, और 21 मेंबर इसके देश हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे 21 कंट्री हैं। ये आप देखो यहाँ पे, ये कतर में आते हैं, कतर में जाने के बाद ये रिफिलिंग कराते हैं। कतर में आप देख सकते हैं रिफिलिंग कराने के समय में यहाँ पे इनकी मुलाकात भी होती है। ठीक है, अब आपको पता ही है कतर में इनका एयरबेस है, और सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का। और आपको पता है इजराइल और जो हमास के बीच में अभी इन्होंने सीज फायर करवाया था, कि आप मतलब शांति समझौता, सॉरी, समझे, शांति समझौता करवाया था आगे इन्होंने। और उसका शांति समझौता का कोई मतलब नहीं रहा जाके, क्योंकि इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई जाके। ये इन्होंने माहौल बनाया जाके, और ये गए थे इजिप्ट में। इजिप्ट में मतलब हाँ शायद इजिप्ट ही है, हाँ इजिप्ट में ही मतलब है वो देश में। अ, हाँ इजिप्ट या मिस्र, हाँ मिस्र। ठीक है, तो उस देश में ये गए थे, वहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो इनकी वहाँ पे इन्होंने शांति समझौता करवाया। शांति समझौता तो अब तो टूट चुका है। इसके बाद यहाँ पे आए तो एयरबेस पे इन्होंने रिफिलिंग करवाई। रिफिलिंग कराने के बाद में ये दोबारा से फिर मतलब इन्होंने यात्रा चालू की, और ये मलेशिया की यात्रा पे निकल गए थे। मलेशिया की यात्रा यहाँ पे इन्होंने बताया ही है कि ट्रम्प अराइव इन मलेशिया टू किक ऑफ हिज हिस्टोरिकल एशिया ट्रिप, इन्होंने बताया। ठीक है, ये उनके जो प्रधानमंत्री है उनकी मुलाकात करते हैं, इनको रिसीव करते हैं आके। ठीक है, मीटिंग स्टार्ट होती है मलेशिया में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री यहाँ पे वर्चुअल कनेक्ट हुए थे। ठीक है, और ये जिसकी हमने बात की थी, तिमोर लेस्ते नाम का जो आसियान का एक 11वां सदस्य बन चुका है। ये 26 साल बाद संगठन का पहला एक विस्तार हुआ जाके एशिया समिट का, समझ रहे हो। और इसमें आप देख सकते हैं ये तिमोर अगर लेस्ता अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे इस जगह पे। अगर ये देखा जाए तो मलेशिया और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के पास में तिमोर लेस्ता एक पड़ता है, वो ज्वाइन यहाँ पे एशिया में हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए, ये खबर देखिए कब की है, 26 अक्टूबर की ये खबर है। और इसमें ये देखो, मलेशिया के ट्रम्प साइन करते हैं, अल जजीरा खबर है, ट्रम्प साइन करते हैं थाईलैंड कंबोडिया सीजफायर पैक्ट ऑफ एशियन समिट इन मलेशिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में शांति समझौता होता है। आखिर इन लोगों के बीच में लड़ाई क्यों है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में अक्सर लड़ाई क्यों हो जाती है, तो इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, ये एक मंदिर है, थाईलैंड और कंबोडिया का एक मंदिर है। मंदिर के लेकर इन लोगों का विवाद होता रहता था। अभी इनमें 5 दिन का इनको युद्ध चला था, इसमें 43 लोग मारे गए थे। ठीक है, इसके बाद आस्तर युद्ध विराम पर सहमति बन गई थी। ठीक है, ये 8 अगस्त 2025 की खबर है। 8 अगस्त को ये मतलब आस्तर मतलब युद्ध विराम हुआ था, और शांति समझौता नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध विराम कर दिया गया था। ठीक है, ये आप देखिए, ये जो मंदिर है, ये इस मंदिर के बीच में इस मंदिर के बीच में इन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। ये पीर बिहिर मंदिर नाम का है, और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में सीमा पर स्थित है, और प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर, और इसका निर्माण 11वीं या 12वीं सदी शताब्दी में इसके खमेर साम्राज्य के दौरान हुआ था। यह डांगरे पर्वत पर स्थित एक चट्टान के ऊपर है, और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इस जगह को ये भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर रहेगी, और पीर विहीर मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन मंदिर है, इसी के बीच में इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है। तो आप देख सकते हैं इन लोगों के इन लोगों जो ट्रम्प साइन करते हैं पैक्ट विद मलेशिया थाईलैंड कंबोडिया फॉर क्रिटिकल मिनरल मतलब समझ रहे हो, जो रेयर अर्थ मटेरियल की बात कर रहे हैं हम आपसे। अब आप देखिए, जब जब से अमेरिका की चीन से बिगड़ी है, समझ रहे हो, तब से हम तब
इसके बाद से अमेरिका लगातार कंटिन्यू, समझ रहे, उसने क्या कर रखा है, पहले तो यूक्रेन के साथ में रेयर अर्थ मटेरियल की डील कर रखी है, पाकिस्तान के साथ में रेयर अर्थ मटेरियल की डील कर रखी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मलेशिया, थाईलैंड, कम्बोडिया के साथ में क्रिटिकल मिनरल की डील कर रखी है, समझ रहे। और ये क्रिटिकल मिनरल जो डील है, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे क्या होता है कि इसमें जो मटेरियल होता है, जो धातु होती है, वो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में ये लगती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में, हवाई जहाज में, रॉकेट में, फाइटर जेट में, ठीक है, सबमरीन में, तो इनमें ये क्रिटिकल मिनरल लगता है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इस जो ये रेयर अर्थ मेटल जो मटेरियल है, वो सबसे ज़्यादा चीन के पास में है अभी, ठीक है। और चीन के पास में करीब करीब अगर देखा जाए तो 55-60% तो चीन के पास में रेयर अर्थ मटेरियल मौजूद है। और इसके बाद 90% वो मतलब इसका मतलब रिफाइन करता है, इसको निकाल के रिफाइन करके इसको तैयार करता है 90%, समझ रहे हो। तो चीन सबसे मतलब, उसको ऐसा मान लो वो मोनोपोली करता है, अगर वो कह दे कि नहीं नहीं कहीं को किसी को ना दो, तो समझ लो दिक्कत हो जाती है। वहीं से मतलब लोगों के पास, कुछ लोगों के पास रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिफाइन नहीं कर पाते, उसको तैयार नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते ज़मीन से। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे होती है। तो चीन के पास वो निकालता भी है और रिफाइन भी करके तैयार भी करता है, वही मटेरियल हमारे इन प्रोडक्टों में लग जाता है जाके। इसलिए वो अहम चीज़ है। जब से इन लोगों के बीच में चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, ठीक है, तो तब से ये सब दिक्कतें चालू हो गई जाके। तो तभी से इन्होंने यूक्रेन में जाके रेयर अर्थ मटेरियल की मतलब डील कर रखी है, पाकिस्तान में अभी हाल में डील कर रखी है, इसके बाद ये 3 देशों के साथ में डील कर रखी है, और भी देशों के साथ में रेयर अर्थ मटेरियल की डील कर रखी है, ताकि आगे भविष्य में इस चीज़ की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 26 अक्टूबर की ही खबर है, मलेशिया के पास में बताई जा रही 17 रेयर अर्थ मटेरियल है, जो लगभग 16 से लेकर 18 मिलियन मैट्रिक टन का महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मटेरियल इसमें यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और इसके रेयर अर्थ संसाधनों का अनुमानित अगर आर्थिक मूल्य अगर देखा जाए तो 175 बिलियन डॉलर तक का हो सकता है, ठीक है। और इसके बदले में इन लोगों ने क्या किया, ट्रम्प ने सेट कर रखा है इन लोगों के, पहले इन लोगों के बीच इनके बीच में क्या है, 25% टैरिफ लगाया था, फिर इन लोगों को घटाकर इनको 19% टैरिफ कर दिया था थाईलैंड कम्बोडिया के बीच में, और सीज फायर डील करवा रखी थी, ठीक है। जब ये लोग झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे जाके, तो इन लोगों के बीच में ट्रम्प ने 19% टैरिफ का इन लोगों को दे दिया, और इसके बाद इन लोगों के बीच में अस्थायी रूप से शांति के लिए मतलब कह रखा था कि 19% की डील हो गई थी। अब एक चीज़ आप देखिए, कम्बोडिया को भी 19% अगर डील कर दे रखी, थाईलैंड को भी और मलेशिया को भी, तीनों को भी 19% डील दे रखी है इसने, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने। अब आप देख सकते हैं इन लोगों के बीच में ये साइन होती है डील को, ठीक है। ये देखो, डील ऑन ट्रेड क्रिटिकल मिनरल विद साउथ ईस्ट एशियन पार्टनर, ठीक है, इन लोगों। अब यहाँ पे देखो, हमें जो ट्वीट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है 27 तारीख को, ठीक है। लिखा है जस्ट लीविंग मलेशिया, मलेशिया को ये छोड़ रहे हैं, अ ग्रेट एंड वेरी वाइब्रेंट कंट्री साइन मेजर ट्रेड एंड रेयर अर्थ मटेरियल डील एंड yesterday most importantly signed द पीस ट्रीटी बिटवीन थाईलैंड एंड कम्बोडिया, नो वॉर, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ का बताया कि अपने रेयर अर्थ मटेरियल के साथ में साइन कर रखा है, ठीक है। ये आप देखिए, इसके बाद में मलेशिया के साथ में क्या कर रखा है, एक तो रेयर अर्थ मटेरियल तीनों से मतलब साइन करवा रखा है इन्होंने, ठीक है। देखो ट्रम्प, पता है ट्रम्प व्यापारी आदमी है, वो जहाँ पे भी जाता है कुछ ना कुछ लेकर आता है, ठीक है। अभी ये मिडिल ईस्ट में गया था, मिडिल ईस्ट में इसमें खूब व्यापार किया जाके, इसके बाद में अब ये आसियान कंट्री में आया, तो आसियान कंट्री के साथ में व्यापार कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो, मैंने रेयर अर्थ मटेरियल की इन्होंने डील कर रखी है, ठीक है। अब आप ये मलेशिया के साथ में एक और चीज़ इन्होंने, हमारे जो मलेशिया के साथ में, मलेशिया और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। क्या हुआ है, पहली बात तो ये आप यहाँ समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंजिंग फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल, ठीक है, जो अमेरिका के साथ में, अमेरिका के जो गाड़ी हैं, ठीक है, उसकी आप अनुमति देंगे मलेशिया में, ठीक है। इस चीज़ की बात हुई। मशीनरी, ठीक है, मशीनरी की आप अनुमति अनुमति देंगे। तीसरी चीज़ इन्होंने बताई है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, डेयरी एंड पोल्ट्री
अब डेयरी का प्रोडक्ट क्या है, जैसा कि हमने बताया भारत के साथ में इसी चीज़ की बात चल रहा है। डेयरी प्रोडक्ट क्या है, जो इनके यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका के यहाँ पे जो मांसाहारी गाय होती हैं उनका जो दूध होता है, ठीक है, वो भारत अलाउ नहीं कर रहा है। अब ये उसी दूध दूध को ये आसियान कंट्री में बेच रहे हैं। इस चीज़ पे इनकी बातचीत हुई है, ठीक है, और डील हुई जाके। और इसके बाद पोइट्री पोइट्री भी समझ रहे हो, जो इनकी मक्का है, जो क्या कहते हैं, जीएम फसलें, जेनेटिक मॉडिफाई जो फसलें होती हैं, ठीक है, मक्का होती है, उस मक्के की इनकी बात हुई जाके, वो जो पोइट्री के लिए। तो इन सब चीज़ों की बात हुई है, आप समझे, ठीक है। मलेशिया के साथ में इस चीज़ की एग्रीमेंट हुई और एयर मटेरियल के बीच में एग्रीमेंट इनके साथ साइन हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए कंबोडिया के बीच में, कंबोडिया के बीच में आप देख सकते हैं, ये देखो व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट है, 26 अक्टूबर की ये खबर है, ठीक है। और इसके साथ में एग्रीमेंट क्या हुआ है, कंबोडिया कमिटमेंट टू एलिमिनेट टैरिफ ऑन 100% ऑफ यूएस, ठीक है। जो यूएस का जो माल आता है, कंबोडिया में आता था, तो ये लोग टैरिफ वसूलते थे। लेकिन ट्रम्प ने कह रखा है कि अब कुछ भी, कोई भी टैरिफ नहीं वसूलेगा। इन लोगों के बीच बात आराम में सहमति हुई है कि 100% जो टैरिफ है वो ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। अब जो अमेरिका है वो कंबोडिया में माल बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये देखो कंबोडिया कमिटमेंट किया है कि एलिमिनेट 100% जो टैरिफ है उसको ख़त्म किया जाएगा। यूएस इंडस्ट्री गुड्स एंड यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उनके जो जो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जैसे कि हमने बताया, वही सेम चीज़ इनपे भी अलाउ अप्लाई कर दिया है, ठीक है, कंबोडिया के साथ में भी, ठीक है। देखो फूड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वही है कि जो कृषि के लिए और पोएट्री के लिए जो है, ठीक है, एक्सपोर्ट टू कंबोडिया एंड हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट दिस कमिटमेंट, इस कमिटमेंट से पहले से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके बाद आप देखिए थाईलैंड के साथ में क्या हुआ जाके, अमेरिका ने थाईलैंड पर 19% जो टैरिफ लगाया, और अमेरिकी प्रोडक्ट पर लगभग 99% जो वस्तुएं, जो अमेरिका के जो माल आता था, वो 99% तक टैरिफ इन्होंने थाईलैंड वालों से हटवाया है, ठीक है, कि आप मेरे माल पे 99% टैरिफ नहीं लगाओगे, ठीक है। थाईलैंड ने हर साल अमेरिका से करीब 2.6 अरब डॉलर की कृषि उत्पादन, ठीक है, इस पे बात हुई है, और 5.4 अरब डॉलर की ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, जो, और तीसरी बात है 80 अमेरिकी विमान लगभग 18.8 अरब डॉलर की खरीदने पर सहमति जताई है। अब सोचो पहले, अब ये थाईलैंड से भी इतना कमा गया, समझ रहे, कृषि सेक्टर में, ठीक है। और इसके बाद तो अपना जो टैक्स है वो तो उसने 99% ख़त्म करवा दिया, ठीक है। और इसके बाद में जो अमेरिका से जो किसानों के प्रति जो बात हुई है, ऊर्जा सेक्टर की बात हुई है और विमान के सेक्टर में बात हुई है, इन सब में आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, इसके बाद में सभी ने फोटो सेशन करवाई है, यहाँ पे उसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं आसियान में, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो ब्राज़ील के जो लूला है, जिसकी हमने बात कर रखी है, ये लूला है जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। और जबकि जब इन्होंने ये अमेरिका ब्राज़ील में माल बेचकर फ़ायदा कमाता था, ठीक है, और व्यापार में ब्राज़ील घाटा रहता है, इसके बावजूद इन्होंने 50% ब्राज़ील पे टैरिफ ठोक दिया जाके, ठीक है। इसके बाद ब्राज़ील तो मतलब वही बात है, सख्त लौंडा वाला हिसाब किताब है। तो वैसा ही टाइम में उसने एक्टिंग दिखाई, देखना सामने बैठे हैं, पैर पे पैर डाल के ब्राज़ील आराम से मस्त इन लोगों के बीच में खटपट चली रही है इस टाइम पे, तनातनी चली रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये लिखा भी है, इसमें लिखा है ट्रम्प मीट ब्राजील लूला एज एशियन समिट साइडलाइन, साइडलाइन में इनकी मीटिंग होती है, बट बॉस साउथ, दोनों तरफ पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मिला है। ट्रम्प शुड बी एबल टू मेक सम प्रेटी गुड डील फॉर बोथ कंट्री, दोनों के बीच में गुड डील की बात होती है, ठीक है। लूला नो रीजन फॉर ब्राज़ील एंड यूएस टू हैव एनी काइंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इनका इम्प्रेशन देखिए आप, लूला का इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है इसका है। जैसा कि हमने बताया था, ये 50% इन्होंने टैरिफ लगा दिया था, और ये टैरिफ अब इन ऐसा है, जब ये जो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति ये हुआ करते थे, ठीक है, बालसनारो,
उनको इन्होंने क्या किया जाके ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने लूला ने इनको जेल में डलवा रखा है और जेल में 27 सालों के लिए जेल में डलवा रखा है। और इनके जो बाल्सोनारो है वो अमेरिका समर्थित है, ट्रंप समर्थित है। जैसा ट्रंप ने जब पहले सत्ता जब मतलब पहले पहली बार जब चुनाव में जीते थे, इसके बाद दोबारा जब चुनाव में हारे थे तो इन्होंने क्या किया था कि वही काम किया जाके जो जो इनकी संसद में इन्होंने हंगामा काट दिया जाके, मतलब संसद को मतलब कहा कि इन्होंने झूठा मतलब झूठ झूठ तरीके से इन्होंने चुनाव जीता है। उसी तरीके से बाल्सोनारो ने भी उनकी संसद में जाके इस तरीके के हंगामा किए जाके, तो ये सब चीज़ें हुई जाके जाके तो इसी कारण में उनको दोषी पाया गया और 27 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे साइड लाइन में एक मीटिंग और हुई जाके, जो इंडिया के जो विदेश मंत्री है जयशंकर और मार्को रूबियो जो इनके जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, इन लोगों के बीच में बातचीत होती है साइड लाइन में, और टैरिफ टेंशन की बात, टैरिफ से रिलेटेड टॉक ऑन रीजनल ग्लोबल इशू, जो इस चीज़ की बातचीत हुई जाके। तो आपको पता ही है कि अब भारत ट्रेड डील नहीं कर रहा है, तो इन लोगों के बीच में साइड लाइन में मुलाकात होती है। जैसा कि इन्होंने जयशंकर ने भी इस चीज़ के लिए ट्वीट किया रखा है कि हमारी जो है द्विपक्षीय संबंधों के साथ 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 क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की बात निकल कर आई है। ठीक है। और अभी हाल में आपने देखा ही होगा कि इसमें ये चीज़ बोले थे कि अमेरिका जो बोला था, जो मार्को रूबियो है जिनके विदेश मंत्री हैं, यानी कि सेक्रेटरी बोल सकते हैं, ठीक है, भारत इन्होंने बयान दिया था भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं है। ठीक है। भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं है। भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी, उन्हें पता है कि कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं। समझ रहे हो ये किस तरीके से इशारा कर रहे हैं, ये इशारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बताया है कि कई कुछ देश ऐसे होते हैं जिससे हमें रिश्ते रखने पड़ते हैं। अब कुछ देश रखने पड़ते हैं, क्या मतलब है इनका? इनका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने इन्होंने एक रेयर अर्थ मटेरियल की डील कर रखी है, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और रखी है कि वहाँ पे जो एक पोर्ट है, ठीक है, उसको इन्होंने लेने की बात निकल के आई है। देखो, ये पसनी पसनी नाम का ये पोर्ट है, अमेरिका को ये प्रस्ताव दिया है। ठीक है। ईरान के पास में हमारा भी एक पोर्ट है, चाबार पोर्ट, ठीक है, ग्वादार चाइना का पोर्ट है, और यहीं के पास में पसनी पोर्ट है 112 किलोमीटर। इसको मतलब पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया कि इसको आप ले लीजिए। ठीक है। अब पाकिस्तान पीएम जो शहबाज शरीफ है, सेना प्रमुख, ठीक है जी, सितंबर में व्हाइट हाउस में गए थे, और वहाँ पे ये इन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल की अपना ब्रीफ केस में दिखाया था कि ये रेयर अर्थ मटेरियल है, और इसी पे इन्होंने डील कर रखी है। और इन्होंने पहली खेप जो है पाकिस्तान की वो रेयर अर्थ मटेरियल की वो पहली शिपमेंट इन्होंने भेज दी अमेरिका को। ठीक है। जिसके बारे में बताया था, वही रेयर अर्थ मटेरियल इन लोगों के साथ में डील हो चुकी है। ठीक है। कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड के बीच में, और इसके बाद ये यहाँ से रवाना होते हैं जापान की यात्रा के लिए। ठीक है। तो देख सकते हैं। तो आपको अगर इस सेशन में अगर आपको जो भी कुछ आपको लगता है, ठीक है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। धन्यवाद।